ट्रॉमा सिरल बेरंग के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि साफ-साफ कह देता है और कहता है कि तुम्हें इस बात के लिए राज़ी होना ही पड़ेगा। देखो ये मेरा आखिरी फ़ैसला है, जिस पर उसका बाप उसको बहुत ज़्यादा तसल्ली देता है और कहता है कि हम तुम्हारे लिए कोई गलत फ़ैसला नहीं चुन रहे, बल्कि तुम्हारे फ़ायदे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जिस पर वो बेचारी खामोश हो जाती है और कहती है कि आप लोगों ने पहले भी अपनी मनमानी की, लेकिन फ़ाखरा कहती है कि हम ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं। आखिर इन सब चीज़ों में हमारा क्या फ़ायदा है? तुम्हें इन बातों की समझ क्यों नहीं आ रही? जिस पर वो खामोश हो जाती है और कहती है कि आप जानती हैं कि ये काम मेरे लिए कितना मुश्किल है, लेकिन आपकी इज़्ज़त की खातिर मैं खामोश हो जाती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप हर चीज़ की मनमानी मेरे ऊपर थोप देंगी और हर बात मुझे कहेंगी कि ऐसा ही करो। जिस पर आप देखेंगे कि एनिस को समझाती है कि देखो ये सब कुछ तुम्हारे फ़ायदे के लिए है। इसमें हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं है, हम तो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारा फ़ायदा देख रहे हैं कि आखिर तुम किस जगह पे सुकून में रह सकती हो। और वाक़ई ये लड़का बहुत अच्छा है। अफ़ान इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा था, जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है, मैं जानती हूँ कि अच्छा है, लेकिन शहरयार की जगह तो नहीं ले सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि फ़ाखरा उसको समझाती है कि बेटा अपने दिमाग को ठीक करो, देखो इस तरह से ज़िंदगी नहीं गुज़रेगी। बस मैं तुमसे यही कहती हूँ कि अगर तुम्हें ज़रा-सा भी है या शहरयार के साथ मोहब्बत थी, तो तुम्हें इस बात का मान रखना होगा, तुम्हें देखना होगा कि क्या हकीकत है और क्या नहीं। और बस मैं तुमसे यही कहूँगी कि जितनी जल्दी हो सके इस बात के लिए राज़ी हो जाओ, इसी में ही मेरी खुशी है। जिस पर फ़ाखरा वहाँ से चली जाती है और एमल बेचारी सोचने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि फ़ाखरा उससे बेहद प्यार करती है और यानी कि शहरयार की वजह से ही उसके साथ इतना ज़्यादा प्यार करती है और अच्छा बर्ताव कर रही है, इसलिए उसका मान नहीं तोड़ना चाहती, जिसकी वजह से वो खामोशी के साथ इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएगी। बहरहाल आप देखेंगे कि फ़ाखरा को इस बात का पूरा यकीन है और कहती है कि मुझे यकीन है कि वो मेरी बात को ज़रूर मानेगी। देखा है, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर मैंने क्या देखा है। अफ़ान भी वही बात आकर अपनी माँ से करता है और कहता है कि मुझे ये हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। बस आप जितनी जल्दी हो सके इस लड़की की शादी कर दीजिए और इसको यहाँ से रुखसत कर दीजिए। आगे से फ़ाखरा कहती है कि बेटा ऐसी क्या बात हो गई है? मुझे तुम कुछ परेशान लग रहे हो। कोई ना कोई तो ऐसी बात ज़रूर है जिसकी वजह से तुम्हारी टेंशन में इज़ाफ़ा होता जा रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है अपनी यानी कि मुझे तुम बता सकते हो। अफ़ान कहता है कि बात ये है कि वो लड़की ठीक नहीं है। उसकी हरकतें मुझे कुछ बेहतर नहीं लगती। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ये फ़ैसला कर डालें आप। आगे से वो कहती है कि मैं जाकर दुर्दाना से बात करती हूँ और बहुत ही जल्द तुम्हें इस चीज़ का बता दूँगी और देख लेना कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। तुम बिला वजह इस बातों को लेकर परेशान मत हो। जिस पर उसे काफ़ी तसल्ली हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फ़ाखरा कहती है कि मेरा बहुत दिल घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत होने वाला है। जिस पर आप देखेंगे कि सब उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं ये आपका वहम होगा। इसके अलावा कुछ नहीं। फ़हद बहुत अच्छा लड़का है और उसको वो खुश रखेगा। एनी काफ़ी तसल्ली देती है अपनी सास को और कहती है कि आप बिला वजह परेशान ना हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा, देख लेना। मुझे यकीन है इस चीज़ का। लेकिन फ़ाखरा कहती है कि कोई ना कोई तो ऐसी हलचल मेरे दिल में है जो बज रही है और हर वक्त मुझे परेशान कर रही है। आखिर ऐसी क्या वजह है जो मैं इतनी परेशान हूँ? जिस पर आप देखेंगे वो कहती है कि मैं अपनी बेटी के पास जाना चाहती हूँ और उसको जाके देखना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह है? सारा कुछ क्या हुआ ये मामलात हो रहे हैं? मैं क्या करूँ मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस पर अपनी बेटी से वो बात करती है और कहती है कि बेटा तुम ठीक तो हो, तुम परेशान मत हो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर आप देखेंगे कि फरी अपनी माँ से कहती है कि आप लोगों ने कुछ अच्छा करने के लिए मेरे पास छोड़ा भी है कि नहीं, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे साथ कुछ ठीक हुआ कि नहीं हुआ। खैर छोड़िए इन बातों को। आइमा की मकारियां सर चढ़ के बोलने लग चुकी हैं और तंग आ चुका है बेचारा फान इसकी इस हरकतों की वजह से। जिस पर वो कहता है कि मुझसे अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं तंग आ चुका हूँ ये सब कुछ देख देख के। और वो आइमा को कहता है मैं तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को ठीक कर लो। तुम क्या समझ रही हो कि एनी को छोड़ के मैं तुम्हारे जैसी लड़की के पीछे आ जाऊंगा? देखो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो अपने दिमाग से निकाल दो। मैं आज ही बात करता हूँ कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि पहले जाकर अपनी एमल भाभी की शादी करवाओ और फिर मेरे बारे में सोचना। पता नहीं क्यों तुम्हें बार बार मेरी ही तरफ ध्यान जा रहा है। तुम एनी को क्यों नहीं देखते? एनी के साथ भी तो तुमने ऐसे ही किया था, लेकिन अब मेरी दफा तुम लोग
लोग ऐसे कर रहे हो, ऐसे मुझे अकेले छोड़े और इस घर से निकालने की बातें कर रहे हो। आगे से वो कहता है कि एमल भाभी को छोड़ो, उनके लिए जो होगा बड़ा बेहतरीन होगा, तुम्हें इन सब बातों को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। घर आके अफान अपनी खाला से कहता है कि जितने जल्दी हो सके अपनी बेटी का रिश्ता तलाश करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं तंग आ चुका हूं। कभी वो एमल के पीछे और कभी एनी के पीछे खवार होती रहती है, पता नहीं कब उसका दिमाग ठिकाने पर आएगा। दुर्दाना कहती है कि वाह भाई वाह, आप दोनों माँ बेटा ने तो ये ठान ली है कि जितनी जल्दी हो सके मेरी बेटी को इस घर से निकाल देंगे। ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? मैं ये चीज कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगी, क्योंकि दुर्दाना अपनी बेटी के साथ मिलकर और ही जाल बिछाना चाह रही है, और ही चालें चल रही है। वो तो जान ही नहीं सकती कि ऐसा होगा। जिस पर फाखरा को कहती है कि मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगी, मेरी बेटी इस घर में बड़े सुकून के साथ है। लेकिन फाखरा कहती है कि मैं बहुत जल्द ये फैसला करने वाली हूँ, और ये बात तुम भी अपने दिमाग में बिठा लो और इन बातों की अब तैयारियां शुरू कर दो, क्योंकि मैंने जो कुछ देखा है मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर मैंने क्या देखा है। अफान भी वही बात आकर अपनी माँ से करता है और कहता है कि मुझे ये हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे, बस अब जितनी जल्दी हो सके इस लड़की की शादी कर दीजिए और इसको यहाँ से रुखसत कर दीजिए। आगे से फाखरा कहती है कि बेटा ऐसी क्या बात हो गई है, मुझे तुम कुछ परेशान लग रहे हो, कोई ना कोई तो ऐसी बात जरूर है जिसकी वजह से तुम्हारी टेंशन में इजाफा होता जा रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है अपनी, यानी कि मुझे तुम बता सकते हो। अफान कहता है कि बात यह है कि वो लड़की ठीक नहीं है, उसकी हरकतें मुझे कुछ बेहतर नहीं लगती, बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ये फैसला कर डालें आप। आगे से वो कहती है कि मैं जाकर दुर्दाना से बात करती हूँ और बहुत ही जल्द तुम्हें इस चीज़ का बता दूंगी, और देख लेना कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम बिला वजह इस बातों को लेकर परेशान मत हो। जिस पर उसे काफ़ी तसल्ली हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फाखरा कहती है कि मेरा बहुत दिल घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत होने वाला है। जिस पर आप देखेंगे कि सब उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये आपका वहम होगा, इसके अलावा कुछ नहीं, फहद बहुत अच्छा लड़का है और उसको वो खुश रखेगा। एनी काफ़ी तसल्ली देती है अपनी सास को और कहती है कि आप बिला वजह परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देख लेना, मुझे यकीन है इस चीज़ का। लेकिन फाखरा कहती है कि कोई ना कोई तो ऐसी हलचल मेरे दिल में है जो बज रही है और हर वक्त मुझे परेशान कर रही है। आखिर ऐसी क्या वजह है जो मैं इतनी परेशान हूँ? जिस पर आप देखेंगे वो कहती है कि मैं अपनी बेटी के पास जाना चाहती हूँ और उसको जाके देखना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह है, सारा कुछ क्या हुआ, ये मामलात हो रहे हैं, मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस पर अपनी बेटी से वो बात करती है और कहती है कि बेटा तुम ठीक तो हो, तुम परेशान मत हो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर आप देखेंगे कि फरी अपनी माँ से कहती है कि आप लोगों ने कुछ अच्छा करने के लिए मेरे पास छोड़ा भी है कि नहीं, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे साथ कुछ ठीक हुआ कि नहीं हुआ। खैर छोड़िए इन बातों को,